जन्म कब होगा ये भी भगवान स्वयं तय करे हुए हैं कि किस वक्त आप इस धरा पर कदम रखोगे। ईरावती कहती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रभु, कोई नहीं बता सकता किसकी मृत्यु कब होती है। बोले मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु यदि ब्रह्मा भी स्वयं चाहें तो भी मेरी मृत्यु 7 दिन से पहले नहीं हो सकती। यदि छठे दिन स्वयं भगवान भी आकर के कहें, स्वयं मृत्यु देवी आकर के कहें कि तुम्हें चलना है तो मुझे लेके नहीं जा सकती। तो ईरावती सोचती है कि आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। बोले मुझे संत का श्राप मिला है, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अब तो ईरावती को जब मालूम पड़ा कि मेरे पति को श्राप मिला है तो ईरावती बड़ी दुखित हो गई कि आज से 7वें दिन मेरे पति मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो कैसी पवित्र भारत की नारियां हैं, कहती हैं कि प्रभु आप आज से 7वें दिन मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। मैं चाहती हूं कि आप अपनी मुक्ति का उपाय, सारे ये राज्य मोह वैभव छोड़ करके अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लीजिए कि आप मुक्त हो सके। कितना धैर्य है ईरावती के पास में। राजा परीक्षित ने प्रातःकालीन ही वह इतना बड़ा वैभव छोड़ करके मां भगवती गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के मां भगवती गंगा से कहते हैं कि हे मां, तू सबकी मुक्ति का मार्ग है, तेरे पास में जो आ जाता है वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब तुम ही कोई मार्ग बताओ। तुम पूरी दुनिया के पापों को हरण कर लेती हो, तुम पूरी दुनिया के कष्ट हर लेती हो, तुम मेरे कष्ट की भी निवृत्ति करो। कृपा कर मुझे भी कोई मुक्ति का मार्ग बताओ। धीरे धीरे जैसे ही पता चला सभी को कि राजा परीक्षित ने राज्य त्याग दिया है, अपने बेटे को राज्य गद्दी सौंप दी है, तो सारे संत, सारे लोग जो राजा परीक्षित के प्रति लगाव रखते थे, धर्मात्मा के प्रति लगाव रखते, तो राजा परीक्षित के पास आने लगे। बड़े बड़े संत राजा परीक्षित के पास आकर के सांत्वना देने लगे राजा परीक्षित को। यहां तक कि मैत्रेय मुनि, जिनके सामने बहुत इंद्र बदल चुके हैं, मार्कंडेय ऋषि हजारों बार इंद्र बदले हैं, जिन्होंने सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के दर्शन करे, ऐसे संत राजा परीक्षित के पास में आए हैं आज। अब जब ये बात राजा परीक्षित की मृत्यु की दंड की बात नारद मुनि को पता चली, तो नारद मुनि ने सोचा ये तो बड़ा गलत हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। बोले यदि भगवान को जिसने दर्शन दिए हों और भगवान के दर्शन के बाद भी उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़े तो ये तो गलत बात है। संत का श्राप कभी झूठा नहीं होता, इसलिए राजा परीक्षित को जाना ही होगा। इसीलिए नारद मुनि कोई उपाय सूझते हैं। नारद मुनि सोचते हैं कि इन संतों को भेजा जाए तो कोई ना कोई उपाय होगा। तो नारद मुनि सभी को सूचना करते हैं, सारे संतों को, जो बड़े बड़े विद्वान संत थे, कि आप राजा परीक्षित के पास में जाकर के उसकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढो। सारे संत जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृपा करके मेरी कोई मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। तो राजा परीक्षित को जितने भी मार्ग लोग बताते हैं तो राजा परीक्षित संतुष्ट नहीं होते। राजा परीक्षित के मन में से मृत्यु का भय नहीं जाता है। राजा परीक्षित की मन संतुष्ट नहीं होता है कि इसके करने से मुझे नरक का वास नहीं मिलेगा। यहां तक कि स्वयं वेदव्यास जी वहां पर उपस्थित हैं। वेदव्यास जी राजा परीक्षित को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन चुप हो जाते, दे नहीं पाते। बोले क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान ने गर्भ के अंदर ही ज्ञान दिया है, और जिसको स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया उसको कोई ज्ञान कैसे दे? जिसको स्वयं भगवान के दर्शन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे कोई क्या ज्ञान देगा?
इसीलिए बड़े बड़े संत राजा परीक्षित की समस्या का हल नहीं बता पा रहे। तब नारद मुनि के मन में विचार आता है, आखिर सारे संत राजा परीक्षित का समाधान नहीं कर पा रहे, आखिर कारण क्या है। तो पता चलता है कि राजा परीक्षित को इसलिए ज्ञान का उपदेश नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि राजा परीक्षित ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। राजा परीक्षित को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन चाहिए? बोले ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसको भगवान ने गर्भ में ज्ञान दिया हो, भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हो। नारद मुनि अपना मस्तिष्क दौड़ाते बोले, है एक ऐसा व्यक्ति जो राजा परीक्षित की मुक्ति कर सकता है। तो नारद मुनि ढूंढते हैं, बोले ढूंढते ढूंढते भगवती बद्रीनाथ की ओर, गंगा की ओर जाते हैं तो पता चलता है ये सुखदेव ही ऐसे संत हैं जो राजा परीक्षित की मुक्ति कर सकते हैं। राजा परीक्षित का जो रोग है उसकी निवृत्ति यही वैद्य कर सकते हैं। तो इसीलिए सुखदेव महामुनि के पास जाकर के बैठते हैं, बैठ करके कहते हैं, प्रभु आप यहाँ लेट मार रहे हो, आपको पता भी है संसार में क्या चल रहा है? बोले मुझे संसार से कोई लेना देना है ही ना, मैं ठीक, मेरे राम जी ठीक, बाकी मैंने करना की। बोले नहीं नहीं प्रभु, फिर भी बोले आपको पता है कि वो जो राजा है परीक्षित जो है उसको 7 दिन का मृत्यु का श्राप मिल गया है। बोले 7 दिन का श्राप मिल गया तो कुछ ना कुछ करा होगा, संतों का अपमान किया हो तो वो 7 दिन जीवित है, काफी है। बोले प्रभु ऐसा नहीं है, राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसे भगवान ने अपनी गोद में खिलाया है, उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान ने की है। जब नारद मुनि राजा परीक्षित के अच्छे अच्छे कर्मों के बारे में सुखदेव महामुनि को बताते हैं तो सुखदेव महामुनि को लगता है कि वाकई में राजा परीक्षित की मुक्ति होनी चाहिए। राजा परीक्षित के जो मन में भय है मृत्यु का, उस मृत्यु के भय को मुझे दूर करना ही चाहिए। तो एकदम से उठ जाते हैं, उठ करके चलने लग जाते हैं। चलते चलते नारद मुनि सोचते हैं, बोले लगता है कि बाबा नाराज हो गया। तो नारद मुनि पूछते, अरे प्रभु सुनो तो सही, बात क्या है, बात तो सुनो। बोले हाँ बताओ क्या बात है। बोले कहाँ चल दिए, पूरी बात सुन जाओ। नारद तो मन बना के बैठे ना कि लेके ही जाना है वहां, कैसे ही करके। अब तो धीरे 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 पूछते हैं चुप चुप करके कि कैसे ही करके लेके जाना है इनको। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि सुखदेव महामुनि नारद मुनि से कहते हैं कि कुछ नहीं, परीक्षित की मुक्ति करने के लिए जा रहा हूं। और जैसे ही शुक्रताल के अंदर सुखदेव महामुनि का प्रवेश होता है, जैसे ही संत वहां पर अनेकों विराजमान होते हैं और सुखदेव महामुनि को देखते ही वेदव्यास जी सहित सारे संत परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, तुम निश्चित होकर के बैठ जाओ। जहां सुखदेव जैसा वैराग्य की मूर्ति आ गया हो वहां तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय नहीं रह सकता। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा पटमनुपेक्ष अलक्षलिंगो निझला व्रतश्च बालैर्वधूत भेषः। और राजा परीक्षित के पास में आकर के तुरंत ही सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा है। संतों ने कहा है कि राजा परीक्षित की मुक्ति तो उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त सुखदेव महामुनि ने सिर पर हाथ रख दिया। राजा परीक्षित से सुखदेव महामुनि कहते हैं कि परीक्षित, मैंने सुना है तुमको श्राप मिला है। बोले प्रभु, श्राप उस दिन मिला था जिस दिन कर्म गलत किए थे। आज तो यह श्राप मेरे को फल से ज्यादा लग रहा है। मैं उस श्रृंगी ऋषि का बार बार धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे श्राप दिया। इस श्राप के कारण से इतने महान महान संतों के दर्शन मुझे हो गए कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं सारे संत मेरे पास में आ गए। हमें दर्शन करने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है। कितना धर्मात्मा यह राजा परीक्षित राजा है कि संत उसके पास में आ रहे हैं। सुखदेव महामुनि से राजा परीक्षित पूछता है, प्रभु अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं
पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव महामुनि से अपने कल्याण के लिए है, लेकिन यह पूरे विश्व कल्याण के लिए लागू होता है। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, राजा परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी को। सुखदेव महामुनि उत्तर देते राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। हम सब की मृत्यु भी प्रत्येक दिन निश्चित है, तो इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करना। तस्मात् राजन तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्त्र स्मृतव्यो भगवान नृणाम्। हे राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु नजदीक हो भैया, उसे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाना चाहिए, प्रत्येक पल पल भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और अपना जीवन ऐसे मान के जीना चाहिए कि भगवान ही आपको जीवन में सब कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सब कहते हैं राजा परीक्षित, तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसे वंश के अंदर उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा परिवार का इतिहास क्या है। तुम वीरों के पुत्र हो, तुम धर्म की स्थापना करने वालों की संतान हो। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और स्वयं तुमने भी कभी अधर्म नहीं किया। और तो और तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसे परिवार के पुत्र हो। अरे तुम्हारे काका के यहां पर स्वयं भगवान ने आकर के केले के छिलके तक के खाए हैं। तुम ऐसे परिवार से हो।